बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड का जो है उसका चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर का आगाज़ कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट डेफिनेशंस वगैरह बताई, जिसमें मैंने बताया कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखते हैं, फिर कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। और आज हम एक्सरसाइज 1.1 का आगाज़ करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनको हमने इवेल्यूएट करना है। जो चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है वो दो रिजल्ट है। एक तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। एक ये वाला रिजल्ट आपने याद रखना है, और एक रिजल्ट आपने याद रखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है ये आयोटा के बराबर होता है। ठीक है, ये दो मेन चीजें आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी हैं। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं -1 की पावर 1/2, -1 की पावर 1/2, या स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा, बात एक ही है। ठीक है, अब टेक्निक क्या है इन क्वेश्चंस की। अब ये देखें, आयोटा की पावर 31, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आयोटा की पावर हो, उसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हमें ये तो पता है ना आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, इसको आपने आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये देखें मैंने इसको लिख दिया आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर लिखने के बाद आपने 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 31 के करीब करीब आ जाए, तो वो है जी 15। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 बनेगा, हमें चाहिए 31, तो एक आयोटा हमने यहां पे लिख दिया। ये देखें आयोटा की पावर 2 है ना, उसकी पावर 15 इंटू आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा की पावर 30 आ जाएगी, इंटू आयोटा आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये आ गया -1 की पावर 15 इंटू आयोटा। अब उसके बाद एक और बड़ी मजेदार बात आपको बताता चलूं कि -1 की जो पावर है, -1 की पावर अगर तो ऑड इंटीजर होगी, ऑड इंटीजर इंटीजर, तो क्या जवाब आएगा? अगर -1 की पावर इवन इंटीजर होगा तो क्या जवाब आएगा? इवन इंटीजर। अच्छा, -1 की पावर अगर 3 है तो जवाब आपका आ जाएगा -1, -1 की पावर 5 है तो आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, तो अगर तो -1 की पावर ऑड इंटीजर होगा तो जवाब माइनस में आएगा, अगर इवन में होगा मतलब -1 की पावर 2 माइनस इंटू माइनस वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, -1 की पावर 4 ये भी किसके बराबर आ जाएगा? -1 को 4 दफा लिखेंगे तो आंसर +1 ही आ जाएगा। तो अगर ऑड इंटीजर होगा तो आंसर आएगा -1, अगर इवन इंटीजर होगा तो +1 आएगा। अब यहां पे देखें, ये क्या है हमारे पास? -1 की पावर 15, ये ऑड है। अगर ऑड है तो इसका मतलब है कि आंसर इसका आएगा -1 इंटू आयोटा। तो जब आप आयोटा को -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर किसके बराबर आएगा? सिर्फ और सिर्फ माइनस आयोटा। तो इसको आयोटा की पावर 31 किसके बराबर आ जाएगा? माइनस आयोटा के बराबर आंसर आ गया। अब यहां पे अगला जो दूसरा पार्ट है ये है माइनस आयोटा की पावर 6। इसको अगर मैं लिख दूं -1 इंटू आयोटा होल की पावर 6, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज? आपका जवाब होना चाहिए नहीं। अब अगर a इंटू बी की पावर अगर n है तो मैं इसको लिख सकता हूं ना, a की पावर n b की पावर n, दोनों के ऊपर पावर अलग-अलग कर दें तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? -1 की पावर 6 इंटू आयोटा की पावर 6। अब -1 की पावर 6 क्या है? इवन है। 6 क्या है? इवन है। अगर -1 की पावर इवन होगा तो जवाब +1 आएगा, तो यहां पे आ गया +1। और इसको आयोटा स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 6 के करीब आ जाए? तो वो 3 है, 2 3 आर 6। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो 1 इंटू -1 की पावर 3। अब -1 की पावर ऑड है, -1 की पावर ऑड होगा तो आंसर माइनस में आएगा, तो 1 इंटू -1
जवाब आ गया -1 के बराबर। राइट राइट। आइए अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं जिसके अंदर ये वाला रिजल्ट आगे इस्तेमाल होने जा रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये -1 की पावर -13/2 है ना। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, -1 की पावर 1/2 और होल की पावर -13, एनी प्रॉब्लम? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अच्छा, अब ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 लिखा जा सकता है कि पावर -13। अब स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके बराबर होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा के बराबर होता है भाई। तो ये आ गया आयोटा की पावर -13। अब इसको क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो आयोटा की पावर +13 हो जाएगी। उसके बाद फिर वही रूल जो मैंने आपको बताया है, इसको आप लिख सकते हैं 1 आयोटा स्क्वायर। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 13 के करीब करीब आ जाए? 6 के साथ। 6 2 12 और एक ये टोटल बन गया 13। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर? आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। तो इसकी जगह पे आ गया -1 की पावर 6 इंटू आयोटा। अब -1 की पावर और इवन नंबर है, इवन नंबर होगा तो जवाब +1 आएगा। तो ये आ गया 1 इंटू आयोटा। अब आयोटा डिनोमिनेटर में तो काबिले बर्दाश्त है ही नहीं है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे आयोटा के साथ। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा। तो व्हाट यू विल गेट, ऊपर आ गया आयोटा, नीचे आ गया आयोटा इंटू आयोटा। आयोटा नीचे आ गया आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन योर आंसर इज जस्ट आयोटा। ठीक है, ये था जी इसका थर्ड पार्ट। आइए अब हम फोर्थ पार्ट की जानिब मूव करते हैं। आई एम फुली होपफुल कि ये रिजल्ट आपको याद हो चुके होंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई आयोटा। अब ये देखें, ये 2 -1 की पावर 3/2 है। तो अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, -1 की पावर 1/2 इंटू 3, और ये किसके बराबर होता है? -1 की पावर 1/2 इज इक्वल टू आयोटा के बराबर होता है। बट -1 की पावर 1/2, जिसको आप स्क्वायर रूट ऑफ -1 भी कहते हो, आयोटा के बराबर होगा ना। तो ये फिर किसके बराबर आ गया? 2 आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब को तो लिखा जा सकता है 2 इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, लेकिन आयोटा स्क्वायर किसके बराबर? दैट इज इक्वल टू -1। तो ये आ गया 2 -1 इंटू आयोटा। तो बटे में आयोटा तो हमें काबिले बर्दाश्त है ही नहीं, तो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें। ऊपर भी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा लिख दें आप, यहां पे फिक्रा लिख दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा। ऊपर आ गया 2 आयोटा, ऊपर आ गया 2 आयोटा, और नीचे आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर। ये माइनस आयोटा स्क्वायर और ये माइनस मल्टीप्लाई खा के माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया। बट आयोटा स्क्वायर तो बराबर होता है -1 के, तो ये आ गया 2 आयोटा इंटू -1, माइनस माइनस +1, तो 2 आयोटा ओवर 1, तो अल्टीमेटली योर आंसर इज 2 आयोटा। तो ये था इसका फोर्थ पार्ट। आइए अब हम इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। टेक्निक वही है जो शुरू में आपको बताई है, आयोटा स्क्वायर बनाना है आपने। यहां पे 23 है, 23 को तोड़े जरा। आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा स्क्वायर 11 इंटू 2 22, यार देना बाई
तो 21 प्लस आयोटा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि जवाब 58 के करीब करीब आ जाए, 29 दूना 58, ये तो पूरा पूरे जाएगा। आयोटा स्क्वायर स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि जवाब 21 के करीब करीब आ जाए, 10 10 अरब 2 20 20 और 1 21। उसके बाद फिर आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो इसकी जगह पे -1 लगाएंगे जब आप, तो क्या आएगा, -1 की पावर 11 इंटू आयोटा प्लस -1 की पावर 29 प्लस -1 की पावर 10 इंटू आयोटा। हमने कहा था कि -1 की पावर अगर ऑड नंबर होगा तो जवाब माइनस में आएगा, अगर ऑड नंबर होगा 29 ऑड है तो जवाब माइनस में आएगा, अगर इवन होगा तो जवाब प्लस में आएगा। इतनी सी बात थी। तो ये आ गया माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा, ये दोनों आपस में खड़क गए, तो खड़कने के बाद जवाब आ गया -1। तो दिस इज योर आंसर। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y। यानी सिंप्लीफाई करके सिर्फ एक ही रियल पार्ट नजर आना चाहिए, एक ही इमेजिनरी पार्ट नजर आना चाहिए। पहला पार्ट है 3 + 2 आयोटा इज इक्वल टू 3 + 2 + 4 आयोटा। एडिशन का तरीका मैंने आपको बताया था, रियल पार्ट रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। 2 + 4 2 + 3 योर आंसर इज 5, 4 और 2 6 6 आयोटा, ये आपका आंसर आ गया। माइनस का तरीका भी वही है, 1 + 3 आयोटा। अगर आप एक स्टेप और करना चाहें तो ऐसे कर लें, -5 आयोटा। उसके बाद रियल पार्ट को अलहदा कर लें, 4 - 2, फिर आयोटा कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया 3 - 5, 4 में से 2 के बाकी रह गए 2, और ये आयोटा -2, दूसरे लफ्जों में 2 - 2 आयोटा इज द आंसर। ये भी बड़ा सिंपल है, एडिशन वाला क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, या तो रियल पार्ट को रियल में ऐड कर दें, या पहले आप इसकी ब्रैकेट्स खोल लें। ये देखें, ये इसके अंदर ऐड हो गया 4 × 4, उसके बाद फिर 7 आयोटा -7 आयोटा, 4 और 4 आ गया 8, ये 0 के बराबर आ गया। योर आंसर 8 8 + 0 आयोटा भी कह दें या सिंपल 8 भी कह दें, दिस इज योर आंसर। इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 + 5 आयोटा -2 + 5 आयोटा, 2 2 के साथ फिशों, ये इसके साथ कट गया, 5 × 5 10 आयोटा, प्योर इमेजिनरी आंसर आ गया जिसका। अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका, हाँ वही तरीका, पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, फिर 3 को -3 आयोटा के साथ, फिर 2 आयोटा को 4 के साथ, फिर 2 आयोटा को -3 आयोटा के साथ, 4 3 = 12, -9 आयोटा प्लस 8 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर, बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो 12 19 9 में से 8 के तो बाकी कितने बचते हैं भाई साहब, 1 माइनस आयोटा आ गया, -6 इंटू -1, तो 12 माइनस आयोटा प्लस 6। इसका थोड़ा सा आंसर बड़ा अजीबोगरीब लग रहा है, इधर इतना बड़ा 18 और ये आयोटा बिल्कुल छोटा। ठीक है, इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। अब इसको देखें ज़रा, इसको लिखा जा सकता है 3 + 2 डिवाइडेड बाई 3 + 2 आयोटा लिखें, 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस आयोटा, तो 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस आयोटा। अब जो कॉन्जुगेट है इसका क्या बनता है, इसका कॉन्जुगेट बनता है 3 + आयोटा, तो उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 3 + आयोटा, क्योंकि किसी भी सूरत में डिनोमिनेटर के अंदर तो कम्प्लेक्स नंबर काबिल बर्दाश्त है ही नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया जी
3 प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दें आप 3 प्लस आयोटा के साथ ऊपर भी, और यही हरकत आप नीचे करेंगे 3 माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 3, फिर 3 को आयोटा के साथ, ये 3 जो है आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू आयोटा, फिर 2 आयोटा 3 के साथ, और फिर 2 आयोटा आयोटा के साथ, आयोटा आयोटा के साथ, ओवर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये आ गया 9 प्लस 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर ओवर 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1। 9 प्लस 9 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1। ये देखें आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1। 9 प्लस 1, तो ये आ गया 9 में से 2 गए, बाकी रह गए 7, ये -2 आएगा ना, प्लस 9 आयोटा डिवाइडेड बाई 10, जिसको आप लिख सकते हैं 7/10 प्लस 9/10 आयोटा। तो ये भी कौन सी शक्ल आ गई? x प्लस आयोटा y वाली फॉर्म आ गई। ये भी x प्लस आयोटा y वाली फॉर्म आ गई। अच्छा, इसको भी आप लिखें फिर 8 प्लस 0 आयोटा, तो ये भी x प्लस आयोटा y वाली फॉर्म आ गई। इसको आप लिख सकते हैं 0 प्लस 10 आयोटा, तो ये भी x प्लस आयोटा y वाली फॉर्म आ गई। ये भी x प्लस आयोटा y वाली फॉर्म आ गई, और सिमिलरली ये भी x प्लस आयोटा y वाली फॉर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 के भी 2 मजीद पार्ट रहते हैं। ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में ज़रब खा रहे हैं। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इन दोनों के ऊपर वो वाला फार्मूला लगेगा। पहले आएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और ये 2 प्लस आयोटा एज इट इज। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 1 -1 का आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1 इंटू 2 प्लस आयोटा, 1 माइनस इंटू माइनस प्लस के बराबर आ गया, 2 प्लस आयोटा, ये आ गया 2 इंटू 2 प्लस आयोटा, 1 प्लस 1 2 के बराबर होता है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4 प्लस 2 आयोटा, और इसकी शक्ल किसके बराबर आ गई? x प्लस आयोटा y के बराबर आ गई। उसके पास इसका लास्ट पार्ट है 1/2 प्लस 3 आयोटा। डिनोमिनेटर में मैंने आपको कहा था कि कम्प्लेक्स नंबर को कभी भी बर्दाश्त नहीं करना आपने, और इसको ख़त्म करने का तरीका क्या है कि इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय 2 माइनस 3 आयोटा के साथ ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने, डिवाइड भी कर दिया। 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक 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 ठीक। अब ये नीचे काम बनता है जी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है? पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। व्हाट यू विल गेट? 2 माइनस 3 आयोटा ओवर 2 का स्क्वायर माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर, बट आयोटा स्क्वायर तो -1 के बराबर, तो 2 माइनस 3 आयोटा ओवर 4 माइनस 9 इंटू -1, तो 2 माइनस 3 आयोटा 4 जमा 9, तो आ गया 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 13, जिसको आप लिख सकते हैं 2/13 माइनस 3/13 आयोटा, जो कि x प्लस आयोटा y वाली फॉर्म आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तरीकाकार ये है कि आपने सिंप्लीफाई करके ऊपर पहले एक कम्प्लेक्स नंबर लेके आना है और एक नीचे, ठीक है, यहाँ पे पहले नीचे पहले ही एक मौजूद है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंगल कम्प्लेक्स नंबर लेके आएंगे
उसके बाद डिनोमिनेटर में से आपने कम्प्लेक्स नंबर को ख़त्म करना होता है, बस ये टेक्निक है इन क्वेश्चंस की। आइए पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 जो है ये 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर आयोटा 3 के साथ, और फिर आयोटा -2 आयोटा के साथ, डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा को फिलहाल ऐसे ही रहने दें। 2 3 हो गया 6, ये आ गया -4 आयोटा प्लस 3 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर ओवर 1 प्लस आयोटा 6। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो इसकी जगह पे क्या आएगा? -1, तो वो -2 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आंसर आएगा? +1। 4 में से 3 के बाकी रहेगा माइनस आयोटा, -2 इंटू -1 ओवर 1 प्लस आयोटा, ये आ गया जी 6 माइनस आयोटा +2 ओवर 1 प्लस आयोटा। दूसरे लफ्जों में 8 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा आ गया। अब डिनोमिनेटर में आयोटा इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो देयरफॉर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, इसका कॉन्जुगेट क्या है? 1 माइनस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। 8 माइनस, अगले स्टेप पे करते जाके यहां पे, इज इक्वल टू 8 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, 8 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आयोटा आ गया, फिर आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आ गया प्लस आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, तो ये आ गया 8 माइनस 9 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1 ओवर 1 -1, 8 में से 1 के बाकी रह गए 7, -9 आयोटा, 1 प्लस 1, तो ये आ गया 2, 7 माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 को आप लिख सकते हैं 7/2 माइनस 9/2 आयोटा। ये था पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 को हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो ये जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, पहले इसको खोल के तो एक कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करें इसको। तो ये आ गया पहली टर्म का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2, पहली टर्म दूसरी टर्म, 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 4, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये आ गया 4 माइनस 1 प्लस 2 2 जार 4 आयोटा, दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, 4 में से 1 गए बाकी रह गए 3 प्लस 4 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में हमें 4 कम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे? इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 माइनस 4 आयोटा, तो यह आ गया 1 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 3 माइनस 4 आयोटा के साथ ऊपर और 3 माइनस 4 के साथ नीचे कर दिया, 3 माइनस 4 आयोटा। राइट। नेक्स्ट क्या है? अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया जी, पहले 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, फिर 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आयोटा, आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा, आयोटा को 4 आयोटा के साथ रख देंगे तो 4 आयोटा स्क्वायर आ गया ओवर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। आइए देखते हैं ये फर्दर किसके बराबर है।
ये आ गया जी 3, 4 में से 3 के बाकी रह गए माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर ओवर 9 प्लस ये आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ जाएगा, तो ये माइनस से मिलके बन जाएगा प्लस, तो ये बन गया +16 इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा प्लस 4 ओवर 25। दिस इज फर्दर इक्वल टू 3 और 4 बन गए 7 माइनस आयोटा ओवर 25, योर आंसर इज 7 ओवर 25 -1 ओवर 25 इंटू आयोटा। ये था इसका तीसरा पार्ट। दूसरा पार्ट, आइए तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। पहले हम इनका एलसीएम लेके इसको सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या आंसर आता है। इसका एलसीएम आ गया 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। अब 3 माइनस आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 प्लस आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। नीचे है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसके बराबर होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बड़ा मशहूर मारूफ फार्मूला है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप। तो देयरफॉर दिस इज फर्दर इक्वल टू 3 माइनस आयोटा माइनस 3 माइनस 3 माइनस आयोटा माइनस 3 माइनस आयोटा ओवर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के बराबर। तो ये आ गया 3 3 के साथ कट गया, ऊपर आ गया -2 आयोटा डिवाइडेड बाई ये आ गया 9 माइनस -1, तो -2 आयोटा ओवर 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, 10 जब 2 से कटेगा तो फिर 5 आएगा, -1 बाई 5 आयोटा। ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, दोनों तरह से आंसर सही है। ये पहले 3 पार्ट इसके। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट पावर -2 है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे ताकि इसकी पावर प्लस में कन्वर्ट हो। ओके ओके, अब आप ऐसा करें कि इसका स्क्वायर खोल दें, दोनों का स्क्वायर खोल दें। कौन से फार्मूले के साथ? a प्लस बी का स्क्वायर जानते हो किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -2 फार्मूले का, जरा पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये आ गया 1 ओवर 1 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा। ये आ गया 1 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा। तो ये आ गया, यहां पे आना था -1, यहां पे भी आएगा -1। तो ये आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। तो 1 ओवर 2 आयोटा प्लस 1 ओवर -2 आयोटा है। ये क्या हो गया अभी? जवाब 0 के बराबर आ गया। -1 ओवर 2 आयोटा, आंसर इज इक्वल टू 0। तो आइए अब इसके 5वें पार्ट की तरफ चलते हैं। पहले इसका स्क्वायर खोलते हैं, उसके बाद एलसीएम लेके तो इसको सिंपल इस तरह की पहले फॉर्म बनाएंगे। a प्लस आयोटा भी एक कम्प्लेक्स नंबर ऊपर और एक कम्प्लेक्स नंबर नीचे, और फिर जो नीचे वाला होगा ना उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके तो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इन तमाम सवालों का तरीकाकार यही है। अगर आपने यहीं पे इसका ले लिया ना इसको एलसीएम, तो ये 2 प्लस आयोटा का क्यूब हो जाएगा, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ये आ गया जी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2
ज़रब पहली टर्म ज़रब दूसरी टर्म, प्लस 7 माइनस 4 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। तो ये आ गया 4 माइनस 1 प्लस 4 आयोटा प्लस 7 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा। ठीक 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 ठीक। 4 में से एक बाकी रह गया 3, 3 जमा 4 आयोटा प्लस 7 माइनस 4 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, एलसीएम तो आ गया 2 प्लस आयोटा। ठीक है, अब ये इसके साथ ज़रब खाएगा, 2 प्लस आयोटा इनटू 3 प्लस 4 आयोटा, जबकि 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 माइनस 4 आयोटा आ जाएगा। ओहो, अभी इसको पहले मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ार 6, फिर 2 को 4 से ज़रब देंगे 8 आयोटा आ जाएगा। आयोटा को 3 से ज़रब देंगे 3 आयोटा, आयोटा को 4 आयोटा से ज़रब देंगे 4 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा प्लस 7 यहाँ पे मैंने लाइन लगानी मैं भूल गया था जी, ठीक हो गया। ये आ गया 7 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई कुछ भी नहीं, 2 प्लस आयोटा पहले से मौजूद है। ठीक है, ये आ गया 6, 8 और 3 11 आयोटा, ये आ गया माइनस 4 प्लस 7 माइनस 4 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 6 13, 13 चौं 4 गए तो बाकी रह गए 9, 11 आयोटा में से 4 गए बाकी रह गए 7 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। अब ये देखें इसकी फॉर्म इस तरह की बन गई है। अब इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा। अगले स्टेप में ये फिर हो जाएगा भाई साहब 9 प्लस 7 आयोटा, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करो, पहले 9 2 से ज़रब खाएगा तो 18 आ जाएगा, फिर 9 आयोटा के साथ ज़रब खाएगा 9 आयोटा, फिर 7 आयोटा 2 से ज़रब खाएगा 14 आयोटा, 7 आयोटा आयोटा ज़रब खाएगा 7 आयोटा स्क्वायर आ गया। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो 18 माइनस 14 में से 9 के बाकी रह गए 5, 7 इंटू -1 ओवर 4 माइनस 1, 18 जमा 5 आयोटा जमा 7, 4 जमा 1, 18 और 7 25 जमा 5 आयोटा बटा 5। अब 5 इसके नीचे भी आ जाएगा, 5 इसके नीचे भी आ जाएगा, तो ये आ गया 5 प्लस आयोटा इज योर आंसर।